लिए जीएस सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। जो हम लोग पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं वो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है और उसमें भी हम लोग पॉलिटी के सेक्शंस को आज जो है कंप्लीट करेंगे। आई थिंक सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हम लोग जो है मैंने एक व्हाइट बोर्ड शेयर किया है ना। चलिए, कोई भी किसी को इशू होगा तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, और आप बोल भी सकते हैं। तो बोलने से क्या होगा, जल्दी से मुझे एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ इशू आ रहा है और हम लोग उसे रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन कर देता हूँ। ये जो हमारा एग्जाम है वो ओके अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। एपीएससी एग्जाम है, सभी को इसमें क्लियर होगा। और इसमें हम लोग जो है असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई एंड जूनियर इंजीनियर यानी जेई, इन दोनों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए जो मैं आपका पेपर लेने वाला हूं वो सेकंड पेपर होगा, दैट इज नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल पेपर होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है आज अपनी क्लास को स्टार्ट किए हैं और चीजों को समझेंगे नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है। अगर मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि नॉन टेक्निकल पेपर में क्या क्या आता है तो समझिएगा गाइस जरा। एक ज्योग्राफी जो है हमारा नॉन टेक्निकल में हमको देखने को मिलता है। एक हमको पॉलिटिकल साइंस यानी जिसे आप नॉर्मली पॉलिटी बोल देते हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर नॉन टेक्निकल एग्जाम। इफ वी गो नेक्स्ट देन जो हमारा हिस्ट्री है वो भी मेजर पोर्शन लेके आता है हमारे नॉन टेक्निकल एग्जाम में। हिस्ट्री भी आपका असम जीके जो है इसमें आपका पूछा जाता है। असम जीके इसमें जो है आपका पूछा जाता है। और अगर हम लोग इसमें बात करेंगे असम जीके के साथ साथ हमारा कुछ इसमें मैथ्स का अरिथमेटिक देखा जाता है। मैथ्स का अरिथमेटिक, किसी को कहीं भी इशू हो देन रेज योर वॉइस एंड वी विल लाइक सॉल्व इट आउट। और इतना यहाँ पे हो गया। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रीजनिंग के भी हमसे क्वेश्चन जो है पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। कुछ रीजनिंग के भी जो है हमारे क्वेश्चन सबसे जो है पुट अप किए जाते हैं। और अगर मुझे इसमें देखना है तो लास्ट चीज जो हमारी बट नॉट लीस्ट हमारी जो बची हुई है वो है हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? तो करंट अफेयर्स का सेक्शन जो हमारा है वो लास्ट सेक्शन है। इतने सारे सेक्शंस हमारे इस एग्जाम में आते हैं। इस एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आस्क होते हैं दैट आर 100 इन नंबर। 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप अप्रोक्स मान के चलिए एक सब्जेक्ट का वेटेज अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको वेटेज 8 मार्क्स से लेके 9 मार्क्स से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, इस तरह से आपको एवरेज में ये क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। हर सेक्शन की मैं बात करूंगा ऐसे ही आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। बट टुडे आज हम लोग जो अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। और पॉलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं, नो डाउट। बट जो आज हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी होगा। पॉलिटी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा और हम लोग इस सेक्शंस को देखेंगे। आप टेक्निकल बैकग्राउंड के सभी लोग हैं, आई नो कि आपने कभी भी पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी होगी, मैं जानता हूं ये बात। लेकिन आज के बाद आपको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी में कोई इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला जो हमारा सेशन होगा आज वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी होगा। चलिए इससे हम अपने सेशन को आज जो है स्टार्ट करते हैं। कोई भी किसी को इशू आएगा देन ही और सी विल रेज हिज और हर वॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, then we will discuss about that issue and we will move forward with another question or we will like move forward with our topic. Okay, चलिए तो पहले हम देखते हैं जरा जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। दे यूजुअली आस्क द क्वेश्चंस अबाउट इंडियन पॉलिटी कॉन्टेक्स्ट ओनली। लेकिन हमें जब भी पॉलिटी पढ़नी होती है हम लोग इसे वर्ल्ड से रिलेट करके जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि विदाउट वर्ल्ड से रिलेशन करके थोड़ा सा हम समझ नहीं पाएंगे चीजों को और हमें चीजें रटनी ज्यादा पड़ जाएंगी। चलिए इंडियन पॉलिटी को शुरू करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे और इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है, पॉलिटी नहीं बोलते हैं इसे इंडियन पॉलिटी। इसे हम जब अपनी हायर स्टडीज करते हैं तो इसे पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। ये भी एक आपकी क्या होती है, साइंस होती है यानी। और इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है बोला जाता है। गाइज यू हैव टू कम ऑन टाइम, that is not the way. If I will like make some sort of statements and you are not aware of them, then how can you like understand whole the class?
तो पॉलिटिकल साइंस, इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल साइंस कहेंगे, इसे हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं इस पॉलिटिकल साइंस को, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं राज करने की साइंस, यानी साइंस और अभिज्ञान जिससे हम रूल करते हैं। क्या करते हैं? जिससे हम आपका रूल करते हैं, यानी शासन करते हैं। तो इसे हम आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट आपका आता है पॉलिटिकल थॉट्स। समझना इस चीज को, जिसने पहली बार पढ़ा है हो सकता है उसे इश्यूज आए, लेकिन आप 2-3 क्लासेस जरूर लेना, अटेंड करना, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, एकदम इजी बना दूंगा मैं। जो भी आपका आएगा बहुत सिंपल आता है, बहुत कम आता है एग्जाम्स में, मुझे पता है। लेकिन उसको इजी बनाने के लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को जो है क्या करना होगा, आप लोगों को बने रहना होगा साथ में। क्लास 2-3 क्लास कम से कम करनी होगी, और कायदे से इन चीजों को आपने रिवाइज भी करते रहना होगा। चलिए, पॉलिटिकल थॉट एंड फिलॉसफी। पॉलिटिकल थॉट एंड फिलॉसफी, देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जो आपका राजा था, राजा यानी किंग था, वो भी कभी भारत, वो भी अलग अलग देशों पे रूल किया करता था, ठीक है। और उस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम मोनार्की यानी राजशाही या राजतंत्र कहा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि समय समय पे जो है समझदार लोग विश्व में जन्मे, उन्होंने जन्म लिया, और पॉलिटिकल थॉट्स यानी नए नए राजनीतिक विचार और राजनीतिक दर्शन दिया। फिलॉसफी माने दर्शन दिया कि इस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की पॉलिटिकल व्यवस्था होनी चाहिए। उसी को पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल थॉट या फिलॉसफी बोलते हैं। इसमें अगर मैं आपको कुछ नाम बता दूं, आप शायद जानते होंगे सोक्रेट्स यानी सुकरात को, आप जानते होंगे प्लेटो को, आप जानते होंगे विष्णुगुप्त को। ये कुछ आपके क्या हो जाएंगे, ये कुछ आपके जो है पॉलिटिकल फिलोसफर्स हो जाएंगे। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, मैं यहाँ पे नाम भी नहीं लिख सकता। जीन जैक्स रूसो हैं आपके, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने अलग अलग तरह की राजनीति करने की व्यवस्थाओं को जन्म दिया है, और उन्हें राजनीति करने की व्यवस्थाओं को अपनी किताबों में लिख के लोगों तक पहुंचाया है। इसे बोलते हैं पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी अलग अलग तरह की राज करने की व्यवस्था देने वाले लोगों को ही आपका पॉलिटिकल फिलोसफर या पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख रखे हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, विष्णुगुप्त, कार्ल मार्क्स एंड मेनी मोर अदर्स एज वेल, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बताना था। पॉलिटिकल साइंस में 4 पार्ट होते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग जगह पे आपका अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में मेनली 3 होते हैं जो हम लोगों को आज डिस्कस करने हैं। वैसे चौथा जो होता है वो हमारे लिए बिल्कुल इरिलेवेंट है, इसलिए मैं उसको डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा। शायद आप पॉलिटिकल साइंस का एक आप कनेक्शन पॉलिटिकल थॉट या फिलॉसफी से बना पाए होंगे कि पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। राज करने की अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई जिन लोगों से, या जिन लोगों ने दी, उसे ही पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलेंगे। अगला जो पार्ट है वो है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, इसे ही हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राज व्यवस्था, यानी राज करने की व्यवस्था। व्यवस्था क्या कहते हैं भाई? राज करने की व्यवस्था। जब आपका राजा हुआ करता था और पूरे विश्व में राजा का शासन हुआ करता था, तो ऐसी राज व्यवस्था को राजतंत्र कहते थे। क्या कहते थे? राजतंत्र कहा करते थे। राजतंत्र कहा करते थे। इंग्लिश में इसे क्या क्या बोलते हैं हम लोग? इसे मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इसे मोनार्की बोलते हैं। और इसमें राज करने वाले व्यक्ति का नाम राजा होता है, यानी किंग होता है, ठीक। इसमें राजा आपका राज करता है। बहुत और तरह के भी पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। क्योंकि ये वाला पार्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम वाला या राज व्यवस्था वाला, ये पार्ट जो है आपका, ये थोड़ा सा डीपली मुझे डिस्कस करना है। दो चार चीजें बतानी है। अगली स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसका, पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, उसे देख लेते हैं। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 मेन चीजों का डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस जब भी पढ़ते हैं। और तीसरी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं संविधान। और ये है सेट ऑफ रूल्स। क्या है? सेट ऑफ रूल्स, यानी उन नियमों की एक किताब है जिन नियमों के आधार पे पॉलिटिकल सिस्टम रन करता है। मेरी बात समझना यहाँ पे आपको ध्यान से है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ क्या है? आपके नियम, यानी आपके क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं। और इन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी राज व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका वर्क करता है। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। पॉलिटिकल थॉट क्या है? ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स, ऐसे दर्शन जो किसी पॉलिटिकल थिंकर द्वारा दिए गए हो,
जैसे कि हमने आपको एग्जांपल भी बताया, इसमें सॉक्रेट्स एक एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे प्लेटो बताया, यहाँ पे विष्णुगुप्त बताया, कार्ल मार्क्स बताया, और भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स आपके हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये अपनी किताबों में क्या देते हैं, ये अपनी किताबों में राज करने के अलग अलग जो है तरीके दिया करते हैं, राज करने के अलग अलग तरीके दिया करते हैं। काइंडली यूज इंग्लिश टर्म्स ऑफ पॉलिटी एंड यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, डेफिनेटली। सो बिल्कुल मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर चीज को इंग्लिश में लिखूंगा, कोई इशू नहीं है। आई विल लाइक मेक द स्टेटमेंट इन इंग्लिश एज वेल, आई विल राइट इन इंग्लिश। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, वो संविधान बोलते हैं उसे, हिंदी में मैंने लिख दिया, अब हिंदी में नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियमों की एक किताब है, और इन्हीं नियम के आधार पे आपका पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। आज से आपको ये ध्यान रखना है, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको थोड़ा डीपली ले जाऊंगा, पहले पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग डीपली समझ लेते हैं अच्छे से। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम की यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकल सिस्टम को ही कभी कभी हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो हमने अभी आपको डिस्कस किया था, मोनार्की। मोनार्की यानी राजतंत्र, और इसमें जो राज करता है उसे बोलते हैं, इसमें जो रूल करता है उसे बोलते हैं किंग बोलते हैं। तो मोनार्की में जो रूलर होता है उसे कहते हैं किंग। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम? डेमोक्रेसी, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। ये भी क्या है? एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, और इसमें बोला जाता है ऐसा कि रूलर कौन है, तो इसमें रूलर आपकी जनता यानी पब्लिक जो है रूलर होती है। परेशान ना होइए, राजा से कैसे डेमोक्रेसी यानी मोनार्की से कैसे डेमोक्रेसी तक हम लोग यात्रा यानी अपनी जर्नी यहां तक कैसे पहुंचे हम, इसका डिस्कशन बिल्कुल हम इसी क्लास में करेंगे, कोशिश करेंगे इसी क्लास में फिनिश करें इसका डिस्कशन, कैसे मोनार्की से हम लोग डेमोक्रेसी तक आए। फिर हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, और सारे टॉपिक आपको एक के बाद एक बहुत आसान तरीके से पढ़ाते चले जाएंगे। तो बिल्कुल, मोनार्की भी एक तरह का आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें जो रूलर है वो किंग कहलाता है। डेमोक्रेसी भी आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें जो रूलर है वो आपकी पब्लिक होती है। एक आपका होता है स्ट्रेटोक्रेसी, आई थिंक आप इससे परिचित होंगे। स्ट्रेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी में जो रूलर होता है उसे बोलते हैं मिलिट्री। तो मिलिट्री रूल जहां होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। एक होता है आपका प्लूटोक्रेसी। अगर प्लूटोक्रेसी क्या होता है भाई? आपका प्लूटोक्रेसी, जहां पे रिच पीपल, कौन भाई रूलर कौन होता है? रिच पीपल। प्लूटोक्रेसी में रूलर कौन होता है? आपका रिच पीपल। एक होता है ऑटोक्रेसी। क्या होता है भाई? ऑटोक्रेसी। ये भी एक काइंड का क्या होता है? आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिसमें रूलर कौन होता है? एक ऑटोक्रेट होता है, यानी तानाशाह होता है, ऑटोक्रेट। जैसे कि आपको ऑटोक्रेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका ये नॉर्थ कोरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, किम जोंग। रिच पीपल गवर्नमेंट कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है। मिलिट्री रूल अभी आपको म्यांमार में देखने को भी मिल जाएगा, और बहुत सारे और देशों में मिलिट्री रूल पहले भी लग चुका है, जैसे पाकिस्तान। डेमोक्रेसी आज हर देश में आपको देखने को मिल जाएगी। मोनार्की बहुत कम देशों में अब बची हुई है, लेकिन फिर भी इसके एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों पॉलिटिकल सिस्टम को आपको याद रखना है। एक मोनार्की है, एक डेमोक्रेसी है। हम देखेंगे मोनार्की से कैसे हम डेमोक्रेसी तक आए, इसकी चर्चा करेंगे। और इन्हीं दोनों जो है पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हुए इस टॉपिक को भी हमें यहीं पे फिनिश करना है। मोनार्की और डेमोक्रेसी में डिस्कशन करना है, इसके बाद इसे भी फिनिश करना है। फिर हमें अपना मेन टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे हमारे मेजर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, ये जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, अब हम देखते हैं मोनार्की की बात। किसकी बात करते हैं? तो मोनार्की की बात करते हैं। मोनार्की में आपका रूलर कौन होता था? तो याद रखना है आपको, किंग जो है मोनार्की में आपका तो कौन होता था? रूलर होता था। और जो किंग होता था, जो आपका कौन होता था? किंग होता था, वो जो है सारे के सारे काम, सारे के सारे डिसीजंस कौन लिया करता था? तो किंग लिया करता था। किंग की अगर हम बात करेंगे तो मेकिंग ऑफ लॉज, क्या? मेकिंग ऑफ लॉज, मेकिंग ऑफ लॉज यानी कानून बनाना किसके हाथ में था? किंग। कौन बनाता था? तो किंग बनाता था। मेकिंग ऑफ लॉज यानी कानून कौन बनाता था? तो आपका किंग यानी राजा कानून बनाया करता था। दूसरा यहां पे अगर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, क्या? इम्प्लीमेंट्स लॉ, इम्प्लीमेंट्स लॉ यानी कानून को लागू कौन कराता था? तो आपका ये भी राजा कराया करता था। यानी दोनों की दोनों पावर हमने कैसे दे रखी थी? राजा को दे रखी थी। और तीसरी पावर की भी यहां पे डिस्कशन करेंगे, जस्टिस।
यानी न्याय कौन दिया करता था? तो राजा ही न्याय दिया करता था। किसी को भी हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया करता था, किसी को भी जो है मगरमच्छ वाले तालाब में डलवा दिया करता था, किसी को भी जिंदा दीवार में जो है चिनवा दिया करता था, और उसके ऊपर से जो ईंट होती है वो लगवा दिया करता था। यानी तीनों के तीनों काम हमने किसको दे रखे हैं? राजा को दे रखे हैं। और अगर ये तीनों काम राजा को दे रखे हैं तो राजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जब कोई ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो क्या करता है? वो ह्यूमिलिएशन करता है। क्या करता है भाई? ह्यूमिलिएशन आपका किया करता है, यानी उत्पीड़न किया करता है। क्या किया करता है? उत्पीड़न किया करता है, यानी ह्यूमिलिएट किया करता है। और किसे ह्यूमिलिएट करता है? तो जनता को, यानी पब्लिक को आपका ह्यूमिलिएट किया करता है। पब्लिक को ह्यूमिलिएट किया करता है। और यहां पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पब्लिक के पास कोई भी राइट्स यानी कोई भी आपके अधिकार अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अधिकार किसके पास रिजर्व रहते हैं आपके? तो सारे के सारे अधिकार आपके राजा के पास जो है पब्लिक के रिजर्व रहते हैं। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा साधा ये है कि ये मैन तीन पावर्स, मेकिंग ऑफ लॉज, दूसरा इंप्लीमेंट्स लॉ, जस्टिस, गिविंग ऑफ जस्टिस और प्लस राइट्स, ये चार की चारों चीजें किसके पास हैं? राजा के पास हैं। इसलिए राजा क्या करता है? पब्लिक का ह्यूमिलिएशन करता है। और एक समय आएगा कि राजा क्या करेगा? राजा जो है ह्यूमिलिएशन बढ़ाता चला जाएगा। और जब जनता पे ज्यादा ह्यूमिलिएशन बढ़ेगा तो जनता अपने अधिकारों की मांग यानी राइट्स की जो है डिमांड कर देगी। और किससे करेगी? किंग से डिमांड कर देगी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां की जनता ने सबसे पहले किंग से अपने अधिकारों यानी राइट्स की मांग की? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कब की? तो ये भी याद रखना है 1215, 1215 एडी। आज से अगर पीछे जाओगे तो कितने साल पीछे हैं? तो अभी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अभी हम लोग 2022 एडी में आ चुके हैं। 2022 एडी से पीछे आप जो है जा सकते हैं। कितना भी पीछे जा सकते हैं वो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और समझते हैं। 1215 एडी में जो है आपके इंग्लैंड की जनता को वहां के अधिकार मिलते हैं। और कौन सा राजा होता है वहां पे? कभी कभी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो राजा का नाम होता है वहां पे जॉन। कहां के राजा का? तो इंग्लैंड के राजा यानी इंग्लैंड के किंग का नाम आपका जॉन होता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आस्क किया जाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जिस डॉक्यूमेंट पे अधिकार लिखे गए थे, जिस डॉक्यूमेंट पे जो अधिकार लिखे गए थे, जो जनता को अधिकार दिए गए थे, उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम था आपका मैग्ना कार्टा। क्या नाम था भाई? मैग्ना कार्टा इज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच द राइट्स ऑफ द पीपल हैज बीन रिटन। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में जो है राइट यानी अधिकार लोगों के लिखे गए थे, उससे मैग्ना कार्टा बोला गया। इसलिए इसलिए हमारे संविधान में भी भारत की जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं। और वो हमारे संविधान के कौन से भाग में लिखे हैं? तो पार्ट 3 में जो है हमारी जनता के लिए जो भी अधिकार दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो पार्ट 3 है उसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आस्क किया जाता है। क्यों मैग्ना कार्टा बोला जाता है? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो था, जो डॉक्यूमेंट आपका था मैग्ना कार्टा, उसमें सबसे पहले इंग्लैंड की जनता के लिए अधिकार लिखे गए थे। इसलिए अधिकार लिखे हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा अलग अलग देशों द्वारा बोल दिया जाता है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो राजा से जो है लोगों ने क्या मांग लिया, क्या ले लिया? तो अधिकार यहाँ पे राजा से जो है लोगों ने ले लिए। एक चीज तो ले ली, अधिकार तो ले लिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि समय के चलते चलते राजा को ही लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। मेरी बात समझना, यहाँ पे कैसे मोनार्की से हम लोग डेमोक्रेसी की तरफ मूव किए, इस बात को अवश्य समझ लेना आप लोग। कैसे? तो समझिएगा जरा। जो मोनार्की थी उसमें जो रूल कर रहा था वो कर रहा था आपका किंग। और किंग ही क्या करता था? मेक्स लॉ, यानी कानून कौन बनाता था? राजा अपने ऑर्डर्स से कानून बनवाया करता था। और उन कानूनों को लागू भी कौन करता था? तो इम्प्लीमेंट्स लॉ, यानी उन कानूनों को लागू भी कौन कराता था? राजा ही कराता था। और लोगों को जस्टिस यानी लोगों को न्याय भी कौन देता था? आपका राजा ही जो है आपका जस्टिस यानी न्याय दिया करता था। लेकिन लोग जो है राजा के उत्पीड़न से परेशान होकर इस राजा को ही 3 भागों में बांट देते हैं। और इन 3 भागों में बांट के क्या करते हैं? ये
कानून बनाने के लिए एक अलग बॉडी, एक अलग संस्था, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो कि कानून बनाता है, और उसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जो कानून को लागू करता है उसे बोलते हैं आपका क्या? एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो आज जस्टिस देता है उसे बोलते हैं जुडिशियरी। तो याद रखना, इस राजा को लोगों ने 3 भागों में का बांट दिया, और आज राजा खत्म हो गया, और राजा की जगह 3 अलग अलग बॉडीज बन गई हैं। और ये 3 बॉडीज का अलग अलग काम है। ये 3 बॉडीज का अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, मेक्स लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट्स लॉ, यानी कानून को, बने हुए कानून को लागू कराना। और जुडिशरी का काम है जस्टिस, यानी लोगों को न्याय देना। आई थिंक इन तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जब राजा रूल किया करता था तो इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बोला जाता था मोनार्की। लेकिन जब राजा को तोड़ के काट के 3 इसके भाग कर दिए गए, 3 इसके पार्ट कर दिए गए, तो यही मोनार्की किसमें बदल गई? डेमोक्रेसी में बदल गई। आई थिंक आपको अब यहाँ पे पिक्चर क्लियर हुई होगी कि मोनार्की यानी राजतंत्र से लोकतंत्र तक की जो हमारी जर्नी, जो हमारी जो यात्रा थी, वो कैसे कंप्लीट हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेमोक्रेसी के 3 मेजर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपसे पूछा जाएगा तो यू हैव टू मेक द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं। क्या कहां आते हैं भाई? पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम मोनार्की से लेकर डेमोक्रेसी तक की जो है यात्रा किए। अब यहाँ पे एक बात और बताने का समय आ चुका है आप लोगों को कि यहाँ पे सुनिएगा जरा मेरी बात। जो राजा होता था, क्या राजा के ऊपर कोई कानून, कोई नियम, कोई रूल लागू होता था जब वो कोई काम कराता था? तो नहीं होता था। लेकिन जब हमने ये 3 बॉडीज बना दी, और इन बॉडीज में क्या होगा? लोग होंगे। इन बॉडीज में क्या होगा? लोग होंगे। जैसे कि संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उस वो लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है। और जुडिशरी क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें भी लोग बैठते हैं, ठीक है। तो अब ये काम कर रहे हैं। पहले जो काम राजा किया करता था, अब वही काम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कर रहे हैं। लेकिन जब राजा काम किया करता था तो राजा के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता था, यानी रूल अप्लाई नहीं होता था। लेकिन क्या यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पे भी नियम लागू होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा यस, इनके ऊपर नियम लागू होगा। और इनके ऊपर जो नियम लागू होंगे वही आपके नियम, वही आपके सेट ऑफ रूल्स, वही आपके कानून कहाँ लिखे हुए हैं याद रखना। उसी के लिए जो कानून की किताब है उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में संविधान बोलते हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना था तो उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉज 395 थे, यानी कानूनों की संख्या 395 थी। लेकिन आज ये कानून बढ़ते जा रहे हैं और 465 के अप्रोक्स जो है आज आपके लॉज हो चुके हैं इस किताब में। ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी किताब की चर्चा करूंगा क्योंकि इसी में से आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और हमें समझनी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए आपके लॉज हैं, कानून हैं, नियम हैं, तो अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी की चोरी कर लेता है, कोई किसी का कुछ भी कर लेता है, तो उसके लिए नियम और कानून आपके कहां लिखे हुए हैं? ये क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इन ऐसे नियम या कानून को बोलते हैं इंडिविजुअल लॉज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल लॉज, यानी व्यक्तिगत रूप से लगने वाले कानून, इंडिविजुअल लॉज। तो इंडिविजुअल लॉज अगर बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से लगने वाले कानून जो है कहां लिखे हैं? तो आईपीसी नामक किताब आपने सुनी होगी, इंडियन पीनल कोड। इसमें धाराएं हैं यानी सेक्शंस हैं। ठीक, क्या है इसमें भाई? सेक्शंस हैं 302, 306, इस तरह की धाराएं आपको आईपीसी में मिल जाएंगी। एक और किताब है जिसका नाम है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। ठीक है, एक और किताब है आपकी सीपीसी, सिविल प्रोसीजिंग कोड। ठीक है, बहुत सारे और भी कानून बनते चले आते हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि एक आपका कानून बन के आया था फार्म लॉ, फार्म लॉज। ठीक है, फार्म लॉज। ठीक है, क्या बन के आया था? फार्म लॉज नाम का कानून बन के आया था, किसान कानून बन के आए थे और वो खत्म हो गए। तो समय समय पे बहुत सारे कानून आपके बनते हुए चले आते हैं। तो ये जो कानून है ये इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से लगने वाले कानून हैं। और अगर हम बात करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब की, तो उसमें लिखे हुए कानून सारे के सारे किस पे अप्लाई होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह भी है
कि जो ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में लिखे हुए हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, इसके साथ साथ कुछ कानून ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली अप्लाई होते हैं। जब हम इस बुक को कंप्लीटली रीड करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताता जाऊंगा कि ये वाले लॉज जो है इंडिविजुअल लागू होते हैं, कुछ ही हैं। जैसे पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, वो इंडिविजुअली लागू होता है, हर किसी पे लागू होता है। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी किस में लागू होती हैं, जो है आपकी राज्य व्यवस्था में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे अप्लाई होती है। आई थिंक इतनी बात सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं आ रहा होगा। मैंने आपको क्या क्या बताया, अगर मैं इसे समराइज करूं 1 मिनट में, तो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस की जो है 3 शाखाएं होती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं। इसमें एक पॉलिटिकल थिंकर प्लस पॉलिटिकल फिलोसफर मैंने आपको डिस्कस किए। दूसरे में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी राज करने की व्यवस्थाएं, राज करने के स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, मोनार्की, स्टेटोक्रेसी के साथ साथ प्लूटोक्रेसी, बहुत सारे क्रेसी हमने देखे, बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखे। तीसरी किताब जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी चर्चा हमने की। और हमने आपको बताया मोनार्की से लेकर डेमोक्रेसी तक की जो आपकी जर्नी है वो कैसे हुई, कैसे राइट्स यानी अधिकार लोगों को मिले, कैसे राजा को जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में काट दिया गया और एक नए राज व्यवस्था, एक नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जन्म हुआ जिसे हमने डेमोक्रेसी कहा। और डेमोक्रेसी में जो भी पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, वो उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। किन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं? उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, इतनी डिस्कशन किया हमने, और अब आगे जो भी हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब पे। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब पढ़ाऊंगा, और जो हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास नॉर्मल बुक्स होती हैं, ऐसे ही आपकी एक और बुक है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी में जो आपके लॉज हैं, जो कानून हैं, वही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं, कुछ सीधे कानून आपसे पूछ लिए जाते हैं। वैसे जो भी मैंने बताया ये आपका बैकग्राउंड क्लियर करता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में। और फिर अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब को पढ़ेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई इशू है, तो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। मैं आपको बस 20 सेकेंड्स, 1 मिनट देता हूं, पूछ लीजिए। Anyone have any kind of doubt, then they will ask. कोई इशू नहीं है किसी को? You can ask in English as well if you want. If you want, you can ask in Hindi. चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं हैंड रेज भी नहीं कर रहा है और कोई भी हम लोगों से पूछ भी नहीं रहा है। चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है आपकी, नॉर्मल आपकी बुक्स होती हैं वैसे ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब को, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है पढ़ना, इसे रीड करना, इसे, तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज डिफिकल्ट होती है उसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, उसके जो है उसे कट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो हमने भी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में जो है कट कर दिया। तो जैसे आप एक नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो उससे पहले पेज को खोलते हैं तो पहले ही आ जाता है ऑथर्स वॉइस, इस तरह का एक पेज आ जाता है जिसमें ऑथर जो होता है, जो आपका राइटर होता है, वो अपने कुछ वर्ड्स को लिखता है। ठीक है, तो जो ऑथर्स वॉइस या ऑथर्स वर्ड्स करके जो पेज आता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब खोलेंगे तो सबसे पहला पेज आपको मिलेगा जिसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। ये मात्र 1 पेज का है, एक ही पेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब। आप कॉन्स्टिट्यूशन बुक को ओपन करेंगे तो ये एक पेज आपको मिल जाएगा जिससे आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक पेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, चीजों को देखेंगे आगे। ठीक है, दूसरा, जैसे आप और सब किताबें खोलते हैं, ओपन करते हैं बुक, तो उसमें आपको
चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे तो इसमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे, पार्ट्स। टोटल पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो कितने पार्ट्स थे, तो 22 पार्ट्स जो है हमारी बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में थे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नामक बुक जो है 1950 में जो है बन के तैयार हुई थी। और अगर आज की बात करेंगे, आज की डेट की बात करेंगे, तो इसमें जो है जो पार्ट्स हैं आपके वो बढ़ गए। पार्ट्स कितने हो गए हैं, तो 25 पार्ट्स जो है आपके हो चुके हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आपसे ये बताऊंगा कि जो 22 पार्ट्स थे उसमें कितने नंबर ऑफ कानून, कितने नंबर ऑफ लॉज थे, तो 395 लॉज हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में, आज की डेट में जो है आपके 465 जो है लॉज आपके हो चुके हैं। कितने लॉज जो है आपके हो चुके हैं, जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में 465 जो है कानून हो चुके हैं। इसे डिस्कस करना है, सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, प्रियम्बल को भी हम रीड करेंगे यहाँ पे। चलिए, थर्ड चीज जो है हमारी, थर्ड चीज जो है हमारी वो है आपकी, थर्ड चीज जो है हमारी वो है आपकी क्या, वो है आपकी शेड्यूल्स। क्या है भाई, शेड्यूल्स। देखो, क्योंकि हमारी किताब, हमारी कानूनों की किताब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमने इसके पार्ट्स या इसके लॉज को और ज्यादा बड़ा ना करके हमने क्या किया, हमने जो भी चीज यहाँ पे डिफाइन करनी थी वो हमने नहीं की, यानी पार्ट्स में वो चीज डिफाइन नहीं की, और सारी की सारी डेफिनेशंस कहाँ लिख डाली हमने, तो शेड्यूल्स में डेफिनेशन लिख डाली। ठीक है, तो टोटल अगर शेड्यूल की बात करेंगे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल शेड्यूल आपके 8 थे, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज आपके शेड्यूल जो है इंक्रीज होके 12 हो चुके हैं। ये शेड्यूल भी एक क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे, एक क्लास इसमें लगेगी और एक क्लास आपकी इसमें लगेगी प्रियम्बल में। बाकी बची हुई सारी क्लासें जो है हम लोग पार्ट्स में जो है इन्वॉल्व करेंगे और पार्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट की बताऊं तो लास्ट चीज है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वो चीज है जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हमारे संविधान में भी वो ऐसी चीज है जो हटा दी गई है लेकिन फिर भी पड़ी हुई है। तो टोटल अपेंडिक्स 5 है, लेकिन हमें इसे रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे शरीर में भी अपेंडिक्स होती है, हमारी बॉडी में भी अपेंडिक्स होती है, लेकिन क्या होता है जब वो हमारी बॉडी में जो है क्या कर देती है, अगर बॉडी को पेन देती है, परेशानी होती है बॉडी को, तो उस अपेंडिक्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकलवा देते हैं। तो अपेंडिक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को शेड्यूल एक क्लास में कंप्लीट कर लेने हैं, प्रियम्बल एक क्लास में कंप्लीट कर लेना है। बाकी जो पार्ट्स हैं और उनमें जो लॉज हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल्स, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लॉज को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स हैं इनको याद करना है, इनको समझना है। तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब। ये आपके सामने जो है मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सामने आपको दिखा दिया, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये हमने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं बताऊं आपको कि हम लोगों की जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम सारे के सारे पार्ट्स की चर्चा करने वाले हैं। जो अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगली क्लास का आपका टॉपिक होने वाला है। उसमें हम सारे के सारे 25 पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसमें आने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको भी देखेंगे। ठीक, उनको देखेंगे, खाली रेंज देखेंगे, फिर आर्टिकल्स को डीपली हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर जाएंगे। कोई यहाँ पे किसी को इशू है, कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो यू कैन लाइक आस्क, इफ यू वांट टू आस्क इन थ्रू कमेंट, यू कैन लाइक चैट, write in chat box, or you can like open your mic and ask question.